मैं इस बात से बहुत अभी सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार अंतिम दम तक सत्ता की कुर्सी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी उनके पास बिहार में 8 महीने तक, राज्यसभा जाने के बावजूद 8 महीने तक उनके हाथ में अभी बिहार में सत्ता का कमान रखने की कानूनी छूट है। देखिए, बीजेपी इसलिए इंतजार करने देगी कि बीजेपी का इसमें कोई नुकसान नहीं है, और नीतीश कुमार इसलिए कोशिश करेंगे कि हम अधिकतम रहें कि हम अपने बेटे निशांत को और अपनी पार्टी को ठीक से ऑर्गेनाइज और इस्टेब्लिश कर सकें, और जो बैटन ट्रांसफ़र है वो स्मूथ हो सके। बिहार की राजनीति आगे जाएगी निशांत के नेतृत्व में, ये एक अलग सवाल है और कठिन सवाल जवाब है, कठिन इसका उत्तर देना है कि क्या होगा कल। लेकिन एक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल को की शुरू से इच्छा थी, तेजस्वी यादव जी की भी, कि भाजपा से सीधे मुकाबला हो। निश्चित तौर पे है, नेताजी ने कहा भी, तेजस्वी जी ने कई अवसरों पे, कि अगर दम है तो भाजपा सीधे फाइट में आए। तो अभी उनके भीतर दम कितना है वो तो सत्ता पहले कब सत्ता पे काबिज हो जाए उसके बाद में समझ में आएगा कितना दम है उनमें। आखिर में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो भाजपा देश स्तर पे विभिन्न राज्यों में जो उसकी कारगुजारियां हैं, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, तो कतार में सबसे पीछे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो आज मुख्यमंत्री के तौर पर वो बिहार में अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी समृद्धि यात्रा निकलने जा रहा है। पहले तो कैसे देखते हैं, उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन भी पिछले दिनों किया था। देखिए, सवाल ये है कि इसको मैं आखिरी यात्रा ना भी कहूं जी। तो समृद्धि यात्रा पर मेरा सवाल था कि आत्ममंथन और आत्मचिंतन यात्रा करना चाहिए समृद्धि यात्रा की जगह, कि कैसा बिहार वो छोड़ के जा रहे हैं। और ये देखें तो 3 महीने में बिहार में आज उनकी, लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा का विराम है। जी। मैं इस बात से बहुत अभी सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार अंतिम दम तक सत्ता की कुर्सी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी उनके पास बिहार में 8 महीने तक, राज्यसभा जाने के बावजूद 8 महीने तक उनके हाथ में अभी बिहार में सत्ता का कमान रखने की कानूनी छूट है। मुख्यमंत्री के तौर पे बिना सदन के सदस्य रहते हुए 6 महीना रह सकते हैं, और अभी 10 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त होगा, और कार्यकाल के बाद 1 महीना तक ओथ लेने की छूट होती है किसी मेंबर को, चुने हुए प्रतिनिधि को। तो देखें, आज से लेकर के 10 तारीख से लेकर के तो 10 मई तक वो ओथ ले सकते हैं दिल्ली में, तो 2 महीना ये, और बिना सदन का मेंबर रहे हुए 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। गिरधर गोबांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, सदन के सदस्य थे लोकसभा के। तो हम, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो सत्ता का जो हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया है बिहार में, उतना आसानी से और जल्दीबाजी में नहीं करने जा रहे हैं। भाजपा और जदयू के बीच जो सत्ता का जो संतुलन है, उसको साधने के लिए नीतीश कुमार अगले 6-7 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे काबिज रहेंगे, और फिर निर्णय लेंगे जब भाजपा से उनका तय हो जाएगा, सत्ता का बंटवारा जिसको कहते हैं, वो ठीक से होगा। इसके बाद ही नीतीश कुमार जी बिहार को छोड़ेंगे, जैसा मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, और जिस तरह से मैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि बीजेपी जितनी आसानी से सोच रही है कि उनके मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार बन सकता है, वो अभी भी मुश्किल है उनके लिए? देखिए, भाजपा तो चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। उसका एक ही नारा, नेता का नारा था, नारा मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं नारा था, अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, कि संख्या की चिंता न करो कि भाजपा कितने सीट पर लड़ेगी, 100 सीट, 101 सीट, 99 सीट, कोई महत्व नहीं है। 243 पर हमारे आदमी लड़ने चाहिए। गठबंधन में जो भी दल होगा, उन दलों के भी जो
कैंडिडेट होंगे वो भाजपा के लोग होंगे या भाजपा के समर्थित लोग होंगे। तो भाजपा के पास देखें आज के दिन में वास्तविक रूप से उनके समर्थकों का, तो जदयू के भीतर भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा के समर्थक लोग चुनाव जीत के आए हैं, लोजपा के भीतर भी बहुत सारे लोग जीत के आए हैं, रालोसपा के भीतर भी जीत के आए हैं, हम पार्टी का नहीं। लेकिन ये 3 दल को तो 4 विधायकों का छोड़ दीजिए हम पार्टी, तो बाकी जितने भी लोग हैं 198 में से 20-30 लोग ऐसे होंगे जो अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते पार्टी नेता के साथ जुड़े हैं, बाकी सब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले ही वो सत्ता पे कब्जा कर ली थी बीजेपी। अब एक केवल पब्लिक परसेप्शन के चलते कि उसमें बीजेपी का इमेज न खराब हो, इसीलिए वो जोड़ तोड़ का पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहता कि हम जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए वो स्मूथली ट्रांजिशन पीरियड को 6-8 महीना बीजेपी बर्दाश्त करेगी और आराम से करेगी, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल में अभी मात्र 3 महीने का ये कार्यकाल हुआ है, 4 महीने, 1 साल तक अगर ये पूरे ट्रांजिशन को, अगर प्रोसेस को पूरा होने में भी लगेगा बीजेपी को, तो भी 4 साल उनके लिए बहुत अवसर है अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बिहार में लागू करने के लिए। तो आपको लगता है कि नामांकन करने के बावजूद भी नीतीश कुमार 6-8 महीने तक इंतजार करेंगे और बीजेपी उनको इंतजार करने देगी? देखिए, बीजेपी इसलिए इंतजार करने देगी कि बीजेपी का इसमें कोई नुकसान नहीं है, और नीतीश कुमार इसलिए कोशिश करेंगे कि हम अधिकतम रहें कि हम अपने बेटे निशांत को और अपनी पार्टी को ठीक से ऑर्गेनाइज और इस्टेब्लिश कर सकें, और जो बैटन ट्रांसफर है वो स्मूथ हो सके। निशांत कुमार पिछले दिनों जेडीयू ज्वाइन किए, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के हाथ में जो जेडीयू की कमान जाएगी उससे नीतीश कुमार की विरासत बच पाएगी राजनीति? देखिए, एक बहुत कठिन सवाल है। नीतीश कुमार जी को अगर भरोसा होता कि निशांत के जरिए हम बिहार की राजनीति को, जदयू की राजनीति को हम बचा सकते हैं, तो ये काम बहुत पहले किए होते हैं। लेकिन जो अभी अफरा तफरी है बिहार के पूरे राजनीतिक प्रणाली में, उसमें नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित था, या कह सकते हैं विकल्पहीनता था, सिवा कि अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आगे ले आए। लेकिन ले आना और राजनीति को आगे ले जाना, यह दोनों विषय अलग अलग है। जो उनके अधिकार क्षेत्र में था नीतीश कुमार जी का, वो तो अपने पुत्र को राजनीति में ला दिया, उनके अधिकार क्षेत्र का। बिहार की राजनीति आगे जाएगी निशांत के नेतृत्व में, ये एक अलग सवाल है और कठिन सवाल जवाब है, कठिन इसका उत्तर देना है कि क्या होगा कल। लेकिन एक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल को की शुरू से इच्छा थी, तेजस्वी यादव जी की भी, कि भाजपा से सीधे मुकाबला हो। तो निश्चित तौर पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा सीधे मुकाबले में आए। हम लोग को भाजपा को हराना बहुत आसान है, बनिस्बत हमारे ही वैचारिक आधार से सीजन के तौर पे नीतीश कुमार ने जो एक सीजन पैदा किया था, वो लंबे समय तक हम लोगों के लिए एक समस्या रहा बिहार में। ये सीजन समाप्त होगा और हम लोग निश्चित तौर पे कंसोलिडेट होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और हम लोग भाजपा से मुकाबला करना हमारे लिए आसान है बनिस्बत नीतीश कुमार से। मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में आप लोगों को भाजपा को हराना आसान रहेगा? निश्चित तौर पे नेताजी ने कहा भी, तेजस्वी जी ने कई अवसरों पे, कि अगर दम है तो भाजपा सीधे फाइट में आए। तो अभी उनके भीतर दम कितना है, वो तो सत्ता पे काबिज हो जाए उसके बाद में समझ में आएगा कितना दम है उनमें। आखिर में एक सवाल है कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार के जाने का भाजपा का कौन सा वो चेहरा आपको नजर आ रहा है जो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकता है? देखिए, उनके एमएलए हैं 89, तो 89 में से सबसे लिस्ट तैयार कर लीजिए आप, मीडिया के बंधु हैं, कि सबसे कतार में सबसे कमजोर कौन व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से कौन सबसे अनुभवहीन है। तो वो नहीं, आधा दर्जन का नाम आप छांट लीजिएगा तो उसी में से कोई एक बन जाएगा। सम्राट चौधरी जो अपने आप को उनके समर्थक उत्तराधिकारी मान रहे हैं नीतीश कुमार का, देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो भाजपा देश स्तर पे विभिन्न राज्यों में जो उसकी कारगुजारियां हैं, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, तो कतार में सबसे पीछे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो भाजपा भी बिहार में भी यही प्रयोग करेगी, कतार में किसी पीछे व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से अनुभवहीन हो, जिसकी कोई राजनीतिक पकड़ न हो, अपील न हो, ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी।
भाजपा। आप मीडिया के बंधु थोड़ा सा लिस्ट 89 लोगों में से देख लें, जो सबसे 5-6 लोग कमजोर होंगे उन्हीं में से एक का बन जाएगा। आप लोग ताकतवर लोग का नाम चला रहे हैं, इसीलिए कोई नहीं बनेगा उसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।